रात के ठीक 12:03। पूरा घर सो चुका था। घड़ी की टिक टिक भी अब भारी लगने लगी थी और तभी किसी ने बहुत धीरे से तुम्हारा नाम लिया। सचिन, तुम आंखें खोलते हो, कमरे में कोई नहीं है, लेकिन फिर वो आवाज दोबारा आती है, इस बार बिल्कुल तुम्हारे पीछे से। अब सवाल ये नहीं है कि वहां कोई है या नहीं, सवाल ये है, क्या तुम पीछे मुड़कर देखोगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं मिडनाइट कहानियन बाय सचिन। आज मैं आपके लिए दो ऐसी कहानियां लेकर आया हूं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं, बल्कि महसूस करने के लिए हैं। इन कहानियों में डर सिर्फ दिखता नहीं, धीरे धीरे आपके अंदर उतरता है। तो अगर आप तैयार हैं तो लाइट्स थोड़ी धीमी कर लीजिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कहानियां खत्म होने के बाद भी आपका पीछा छोड़ेंगी नहीं। कहानी एक, पहाड़ी का वो मंदिर। हमारा गांव कोई खास जगह नहीं था, न कोई बड़ा शहर, न कोई भीड़ भाड़, बस 100 से 150 घरों का एक छोटा सा संसार। चारों तरफ खेत, दूर तक फैली हुई जमीन और गांव के दक्षिण में एक छोटी सी पहाड़ी। दिन में वो पहाड़ी बिल्कुल साधारण लगती थी, जैसे बाकी पहाड़ियां होती हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता वो जगह बदल जाती थी। गांव में एक नियम था, एक ऐसा नियम जिसे कोई लिखकर नहीं लाया था, लेकिन फिर भी हर कोई उसे मानता था। सूरज ढलने के बाद उस पहाड़ी पर मत जाना। कोई ये नहीं जानता था कि ये नियम कब बना, किसने बनाया, लेकिन लोग कहते थे वो जगह रात में जाग जाती है। उस पहाड़ी की चोटी पर एक मंदिर था, बहुत पुराना, इतना पुराना कि अब कोई नहीं जानता था कि वो किसका मंदिर है। अंदर एक पत्थर की मूर्ति थी, घिसी हुई, टूटी फूटी, पहचान से परे। कुछ लोग उसे देवी मानते थे, कुछ कहते थे कोई प्राचीन देवता, लेकिन गांव के बुजुर्ग बस चुप रहते थे, जैसे वो सच जानते हों पर बताना नहीं चाहते। ये घटना करीब 17 से 18 साल पुरानी है। तब मैं बहुत छोटा था और मेरी मां अक्सर बीमार रहती थी, कभी बुखार, कभी कमजोरी, कभी बिना वजह बेचैनी। डॉक्टर दिखाया गया, दवा दी गई, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। तब गांव की एक औरत ने मां से कहा, तुम उस पहाड़ी वाले मंदिर जाओ, वहां मन्नत मांगो, सब ठीक हो जाएगा। मां ने मान लिया। उन्होंने हर सोमवार वहां जाने का फैसला किया। पहला सोमवार सब ठीक, दूसरा सोमवार सब ठीक, लेकिन तीसरे सोमवार सब कुछ बदल गया। उस दिन मां को घर के काम में देर हो गई। जब वो निकली तब दोपहर के 3 बज चुके थे। सूरज अभी भी था, लेकिन वक्त हाथ से निकल रहा था। मां ने जल्दी जल्दी पहाड़ी चढ़ी, मंदिर पहुंची और पूजा की। सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही वो लौटने लगी, उनका पैर किसी चीज से उलझा और वो जोर से गिर गई। वहां कुछ नहीं था, न पत्थर, न जड़, न कोई बाधा, फिर भी वो गिर गई। जब उन्होंने खुद को संभाला और पीछे मुड़कर मंदिर की ओर देखा, तभी उनकी सांस रुक गई। मंदिर के अंधेरे दरवाजे पर कोई खड़ा था, एक औरत, सफेद साड़ी में, लंबे बिखरे हुए बाल, चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ, लेकिन उसकी नजरें सीधे मां पर थीं। वो हिली नहीं, बस खड़ी रही, जैसे वो इंतजार कर रही हो। मां का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने बिना 1 सेकंड गंवाए मुड़कर दौड़ लगा दी। वो घर पहुंची, लेकिन उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई। उन्हें लगा शायद ये उनका भ्रम था, लेकिन असली डर उस रात उनका इंतजार कर रहा था। रात पूरा घर सो चुका था। बाहर झिंगुरों की आवाज, अंदर सन्नाटा। मां सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें बार बार लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। आधी रात के करीब उनकी आंख अचानक खुली। कमरे में कोई था। उन्होंने धीरे धीरे चारों तरफ देखा। दरवाजा बंद, खिड़की बंद, सब कुछ वैसा ही। लेकिन जैसे ही बाबा ने करवट बदली, मां की नजर नीचे गई और उनकी चीख गले में ही रुक गई। बाबा के पास जमीन पर
कोई बैठा था, घुटनों के बल, सिर झुकाए हुए, लंबे बाल, फर्श पर फैले हुए, चेहरा पूरी तरह छिपा हुआ। वो बिल्कुल स्थिर थी, जैसे कोई मूर्ति, लेकिन उसकी मौजूदगी ठंडी थी, बहुत ठंडी। मां ने बाबा का हाथ कसकर पकड़ लिया, सांस रोक ली, कुछ सेकंड या शायद मिनट। फिर वो आकृति धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। उस रात मां नहीं सोई। अगले दिन उन्होंने सब बताया, लेकिन बाबा ने इसे थकान और डर का असर समझा। लेकिन दोपहर में सब बदल गया। रसोई की खिड़की से मां ने पहाड़ी की तरफ देखा और वहां वो फिर से खड़ी थी, तेज धूप में, सफेद साड़ी में, सीधे हमारे घर की तरफ देखती हुई। मां ने पलक झपकी और वो गायब थी। उस शाम मां को तेज बुखार चढ़ गया और अगले 4 दिन उनकी हालत बिगड़ती गई। कमजोरी, डर, बड़बड़ाना और एक ही बात, वो आ गई है। तब गांव की एक बुजुर्ग औरत उमा आजी घर आई। उन्होंने मां को देखा और एक ही बात कही, इसने उसे देख लिया है। फिर उन्होंने बताया, वो मंदिर किसी भगवान का नहीं, वो एक औरत की जगह है, एक ऐसी औरत जिसे वहां बांध दिया गया था। वो आज भी वहां है और जिसने उसे देख लिया वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। उसे वापस भेजने का सिर्फ एक तरीका था, रात में मंदिर जाना और उसे कहना, हम तुम्हें जानते नहीं, हमारे पीछे मत आ। लेकिन एक शर्त थी, पीछे मुड़कर नहीं देखना। उस रात बाबा और उमा आजी, उस रात गांव में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुल चुकी थी। घड़ी ने जैसे ही 11 बजने का इशारा किया, बाबा ने चुपचाप दरवाजा खोला। उमा आजी पहले से ही बाहर खड़ी थीं, हाथ में एक छोटा सा दिया और आंखों में अजीब सी गंभीरता। उन्होंने बिना कुछ कहे बस सिर हिलाया और दोनों उस पहाड़ी की तरफ चल पड़े। रास्ता वही था, लेकिन उस रात हर चीज अलग लग रही थी। पेड़ों की परछाइयां लंबी हो चुकी थीं, हवा ठंडी थी, लेकिन मौसम गर्मियों का था, जैसे वो ठंड किसी और जगह से आ रही हो। चलते चलते अचानक आजी रुकी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, याद है ना मैंने क्या कहा था, कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर नहीं देखना। बाबा ने बस हां में सिर हिलाया, लेकिन उनके अंदर डर अब साफ दिखने लगा था। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रहे थे, सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। ना कोई कुत्ते की आवाज, ना कोई कीड़ा, कुछ भी नहीं, बस उनके कदमों की आवाज और उनकी सांसें। आखिरकार वो मंदिर के सामने पहुंच गए। वही पुराना दरवाजा आधा खुला हुआ, अंदर घना अंधेरा। उमा आजी ने दिया जलाया और उसे धीरे से मंदिर के अंदर रख दिया। दिए की लौ हल्के हल्के कांप रही थी, जैसे उसे भी डर लग रहा हो। आजी ने बाबा की तरफ देखा और इशारा किया, अब बोलो। बाबा कुछ पल चुप रहे, गला सूख चुका था, हाथ कांप रहे थे। फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई, आगे बढ़े और अंधेरे में देखते हुए बोले, तू जो भी है, हमने तुझे देख लिया है, लेकिन तू हमारे साथ मत आ। कुछ सेकंड कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक बिना हवा के दिए की लौ जोर जोर से कांपने लगी। 1 बार, 2 बार, 3 बार। उमा आजी ने तुरंत कहा, फिर से बोलो। बाबा ने इस बार जोर से कहा, मेरी पत्नी को छोड़ दे, हम तुझे नहीं जानते, हमारे घर मत आ। और तभी पीछे से एक आवाज आई, धीमी, बहुत धीमी, लेकिन साफ, गौरी। बाबा का दिल जैसे रुक गया। ये मेरी मां का नाम था। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी पास से, गौरी। बाबा का शरीर खुद ब खुद मुड़ने लगा, जैसे कोई उन्हें मजबूर कर रहा हो। लेकिन उसी पल उमा आजी ने उनका कंधा कसकर पकड़ लिया और दांत भींचकर बोली, मुड़ना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तीसरी बार आवाज आई, इस बार बिल्कुल उनके कान के पास, जैसे
कोई उनके पीछे खड़ा हो और फुसफुसा रहा हो, गौरी। बाबा की सांसें तेज हो गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को रोका। उमा आजी ने अचानक ऊंची आवाज में कहा, बस यहीं रह, इनके घर की दहलीज पार मत करना। और फिर एकदम से सब शांत हो गया। दिए की लौ सीधी हो गई, हवा सामान्य हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ सेकंड दोनों वहीं खड़े रहे। फिर आजी ने गहरी सांस ली और कहा, चलो काम हो गया। दोनों धीरे धीरे नीचे उतरने लगे, लेकिन रास्ते में एक अजीब सी बात हुई। पीछे से कदमों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो, धीरे, संतुलित। उनके कदमों के साथ बाबा का मन हुआ, बस एक बार पीछे देख लें। लेकिन उन्हें आजी की बात याद थी। उन्होंने अपनी नजरें नीचे रखीं और चलते रहे। वो आवाज काफी देर तक उनके पीछे आती रही, फिर धीरे धीरे गायब हो गई। जब वो घर पहुंचे, दरवाजा खोला तो मां जाग रही थीं। उनका चेहरा, जो कई दिनों से थका हुआ था, आज थोड़ा शांत लग रहा था। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, क्या वो चली गई? उमा आजी ने जवाब दिया, चली नहीं है, पर अब वो यहां नहीं आएगी। उस रात कई दिनों बाद मां को गहरी नींद आई और अगली सुबह उनका बुखार उतर चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद मां ने एक बात बताई जो उन्होंने उस रात किसी को नहीं बताई थी। जब बाबा और आजी मंदिर गए थे और वो घर में अकेली थीं, ठीक रात के 12 बजे दरवाजे के नीचे से एक साया अंदर झांक रहा था। वो साया बहुत देर तक वहीं रुका रहा, जैसे वो अंदर आना चाहता हो, लेकिन फिर धीरे धीरे वो पीछे हट गया और चला गया। उस दिन के बाद मां ने कभी उस पहाड़ी की तरफ देखा तक नहीं, और आज तक जब भी हम उस गांव जाते हैं, दिन में मंदिर में दिया जलाते हैं, लेकिन वापस आते वक्त कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। तो दोस्तों, अब बताओ, अगर आज रात कोई तुम्हारा नाम ले तो क्या तुम पीछे मुड़कर देखोगे? मैं हूं सचिन और आप सुन रहे थे मिडनाइट कहानियां बाय सचिन। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक अंधेरे में अपना नाम सुनकर कभी मत मुड़